गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक हो चुका था। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ 5 किलोग्राम एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल इज़ ₹3, है ना। 3 रुपये कोस्ट है और 5 किलोग्राम एक यूनिट का मैन्युफैक्चर करने के लिए, 1 यूनिट का मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना चाहिए? 5 किलोग्राम। स्टैंडर्ड प्राइस है आपका ₹3। कोस्ट अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड हाउ एवर रिवील दैट 16,000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल कोस्टिंग ₹52,000 वर यूज्ड। अब ये एक्चुअल है, दिस इज़ एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज़ एक्चुअल प्राइस, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग 3,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। अब देखिए जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने ये देखना है कि क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, एक्चुअल प्राइस गिवन है। ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो यू हैव टू पुट इन द फार्मूला, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है। अब देखिए फर्स्ट लाइन में आपको इसने बताया कि एक यूनिट का मैन्युफैक्चर करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 5 किलोग्राम, और अगर ये देखो लास्ट में दिया हुआ 3,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चर हुआ एक्चुअल, तो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है। एक यूनिट का मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 किलोग्राम, तो 3,000 यूनिट का मैन्युफैक्चर करने के लिए 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आपके आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,000 इंटू 5 15,000। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा ये हमने कैसे निकाला। स्टैंडर्ड प्राइस इज़ ऑलरेडी गिवन पर यूनिट ₹3 पर किलोग्राम है ना। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है 16,000 किलोग्राम, इसके साथ आपको ये अमाउंट दिया है तो आपको एक्चुअल प्राइस निकालना होगा पर यूनिट पर किलोग्राम। तो 52,000 डिवाइडेड बाय 16,000, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल प्राइस। बस उसके बाद फिर क्वेश्चन सिंपल है, फिर आपने फार्मूला पुट करना है। मटेरियल कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये आपने यहाँ पुट किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 15,000, स्टैंडर्ड प्राइस है 3, एक्चुअल क्वांटिटी है 16,000, एक्चुअल प्राइस ये भी हमने निकाला 3.25। तो ये आपका कोस्ट वेरिएंस आ गया क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो 7,000 एडवर्स। स्टैंडर्ड कोस्ट होनी चाहिए थी 45,000, आपकी एक्चुअल कोस्ट है 52,000, तो ऑब्वियसली एडवर्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस आपका कितना है? तो देखो एक्चुअल क्वांटिटी 16,000, स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 3.25, तो ये आपका आ गया 4,000 एडवर्स। ऐसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस आपका है 3, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 16,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 15,000, ये भी आपका आ गया 3,000 एडवर्स, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मटेरियल कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना। ये देखिए मटेरियल कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस आपका ये आया 4,000 एडवर्स, यूसेज वेरिएंस 3,000, तो ये आपका हो गया 7,000 एडवर्स। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपली आपने फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है, एक्चुअल प्राइस निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है, और आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, देयर इज समथिंग मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज ₹100 एडवर्स। आपको आंसर दिया हुआ है कि जो आपका प्राइस वेरिएंस है वो 100 एडवर्स है, मतलब -100 है। स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 6 पर किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 50 किलोग्राम, आपको एक्चुअल प्राइस निकालना है। पहले फार्मूला लगाइए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको ठीक कर लेना, ये मिसप्रिंट था, ये SP है स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए प्राइस वेरिएंस इज गिवन 100 एडवर्स, वो आप यहाँ लिखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है कितना? 6 पर kg, वो आपने लिखा। एक्चुअल प्राइस आपको निकालना है, उसकी जगह आप AP लिखेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है 50 किलोग्राम, वो आपने यहाँ लिखना है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा 300 माइनस 50 AP। फिर आप AP की एक्चुअल प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ गया ₹8 पर किलोग्राम। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा।
इससे अगला हम बाद में करेंगे, जब इससे आगे भी हम यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस जब कर लेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कोस्टिंग फर्निशिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको स्टैंडर्ड दिया है मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम फिनिश प्रोडक्ट, कितना 100 किलोग्राम। अब इस चीज़ को समझो, इसने कहा कि अगर 80 किलोग्राम का प्रोडक्शन करना है फिनिश प्रोडक्ट का तो आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए 100 किलोग्राम। प्राइस दिया हुआ है 1.20 पर केजी, ये आउटपुट है। अब देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,40,000। अब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि अगर 80 किलोग्राम का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए 100, अगर 1 का करना है तो 100/80, और अगर 2,40,000 का करना है तो आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये आएगा देखो 100/80 इंटू 2,40,000 3 लाख। फिर से सुनिए, आपको दिया है मटेरियल फॉर 80 किलोग्राम फिनिश प्रोडक्ट कि अगर आपको 80 किलोग्राम का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए 100 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम का प्रोडक्शन करना है तो 100/80, और अगर आपको प्रोडक्शन करना है 2,40,000 का, ये आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 2,40,000, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी होगी 3 लाख। तो एक तो ये चीज़ यहाँ निकालनी है ना, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है मटेरियल यूज्ड 3,15,000, ये आपको गिवन है। तो आपने ये देखना है, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन ईजी पुट द फार्मूला। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस आपको ये दिया हुआ है कितना है 1.20, ये ले लिया। एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ, आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 3,46,500, तो ये क्वांटिटी है, ये आपका अमाउंट है, डिवाइड करोगे प्राइस आ गया 1.10। उसके बाद आप निकाल सकते हो। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 1.20, 3 लाख माइनस 3,15,000, ये 18,000 एडवर्स आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये आपका 31,500 आ गया फेवरेबल। ऐसे ही आपने निकाला कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये आपका आ गया 13,500 फेवरेबल। तो आप इसको वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है वो स्टार्ट करेंगे। यील्ड वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है या सब यूसेज वेरिएंस है, उसको पढ़ेंगे।